के बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की। आज के इस जैसलमेर में योग दिवस के अवसर पर ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज जैसलमेर के इस खुड़ी में आयोजित हो रहा है। मैं इसमें हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी, विधायक जैसलमेर श्री छोटू सिंह जी भाटी साहब, विधायक पोखरण प्रतापपुरी जी महाराज, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जी, जिला प्रमुख जैसलमेर प्रताप सिंह जी और इस योग दिवस के अवसर पर आप सभी योग करने के लिए आए मेरे जैसलमेर के सभी मेरे भाई और बहनों, सम्मानित महानुभावों, उपस्थित योगाचार्य, योग साधक, आप सभी का आज इस अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां उपस्थित भाई बहनों समेत समस्त प्रदेशवासियों के निरोगी जीवन की कामना करता हूं। आज योग दिवस के अवसर पर दौरों की धरती जैसलमेर में सुनहरी रेत के ऊपर और खुले आसमां के नीचे आप सभी ने योगाचार्य व योग साधकों के साथ योगाभ्यास कर अपार शांति एवं नई ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। भाई और बहनों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश है कि योग न केवल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शरीर एवं मन, बल्कि स्वस्थ पृथ्वी के लिए भी बहुत आवश्यक है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरा और मजबूत संबंध है। इस बात को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। श्रुतियों में भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना गया है। प्राचीन भारत में योग के अस्तित्व के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता से भी मिलते हैं, जिससे योग मुद्रा में अनेक आकृतियां एवं अवशेष मिले हैं। महर्षि पतंजलि समेत अनेक ऋषियों और योग आचार्यों ने योग अभ्यासों, योग साहित्य के माध्यम से योग को एक ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित किया है। योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से, शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं, मानव शरीर के सभी समस्याओं का मेडिकेशन है। इसमें परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, विज्ञान भी है और विरासत भी है। आज जब दुनिया तनाव, प्रदूषण और अनियमित जीवन शैली की चुनौतियों से जूझ रही है, तब योग मानवता को स्वस्थ जीवन के मार्ग पर ले जा सकता है। योग को विश्व पटल पर पहुंचाने का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके प्रयासों से योग को वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, योग हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग मन व शरीर, विचार, कर्म, संयम
व उपलब्धि की एकता का प्रतीक है। यह मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि योग बीमारी से तंदुरुस्ती की ओर, में से हम की ओर की यात्रा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी जी ने विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने की विधिवत घोषणा कर दी। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। दुनिया की ज्यादातर हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकटता का यह पर्व होता है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। मुझे गर्व है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कुल पंजीकरणों में से सर्वाधिक करीब 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन राजस्थान से हुए हैं। राजस्थान देश में योग रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर है। यह उपलब्धि राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों और जन जागरूकता का परिणाम है, जिसने योग को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने भी अपने कार्यालय के स्टाफ के साथ कई दिनों से योग अभ्यास किया है। माननीय प्रधानमंत्री के योग के साथ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को भी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। सदियां बाद हमारी भारत भूमि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के अभूतपूर्व उत्थान की साक्षी बन रही है। क्यों हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे उन तपस्वियों ने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, मजबूत किया। उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति एवं साधना से अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके लिए हमारी ये भारत भूमि 500 वर्षों से इंतजार कर रही थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का कायाकल्प हुआ है। उज्जैन के महाकाल लोक का नया वैभव प्राप्त हुआ है। 4 धाम परियोजना के साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों को नया स्वरूप प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम भी प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करने जा रहे हैं। इसमें जैसलमेर में तनोट माता मंदिर और रामदेवरा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का केवल आध्यात्मिक उत्थान ही नहीं हो रहा, बल्कि आज देश विश्व की एक प्रमुख आर्थिक और सैन्य ताकत के रूप में भी उभरा है। देश की सैन्य ताकत की वानगी हाल ही में दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखी है। हमारे वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के छक्के छुड़ाकर हम सबको गौरवान्वित किया है। हमारे सैनिकों ने सीमाओं पर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए दुश्मन से लोहा लिया। मैं उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में आपका जज्बा पूरे देश ने देखा है। इस दौरान यहां के लोगों से बात होती थी तो गर्व होता था। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता स्थगित और अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिंधु का पानी राजस्थान आएगा, ये भी होने वाला है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर सिंधु चिनाब का पानी राजस्थान लाने की योजना पर काम किया जा रहा है। जैसलमेर की ये गौरवशाली धरती भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊर्जा देने वाली भूमि है। जहां तप है वहां तपस्या है। जैसलमेर के दौरों में सूरज की तपन तो यहां के लोगों के त्याग और तपस्या से ने इस तपन को झेलते हुए देश के विकास में योगदान दिया है। यह धरती भारत की परमाणु शक्ति का गौरव स्थल है। यही वो ऐतिहासिक धरती है जहां पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर भारत ने स्वयं को एक सशक्त परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया था। हमने जैसलमेर के विकास को प्रमुखता दी है। पिछले 2 बजट में हमने जैसलमेर के विकास के लिए करीब 1700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का प्रावधान किया है। 250 करोड़ रुपए से इंदिरा गांधी मुख्य नहर की प्रणाली को सागरमल, गोपा साका, शहीद वीरबल साका तथा बाबा रामदेव साका की प्रणालियों में खालों की मरम्मत
कवरिंग कच्ची साख को पक्का करवाने की डीपीआर तैयार कराने के कार्यादेश जारी कर दिए हैं। 150 करोड़ रुपए के मुख्य नहर से निकलने वाली चारणवाला ब्रांच प्रणाली गोगड़ियावाला माइनर एवं बीकमपुर माइनर के 44,250 हेक्टेयर क्षेत्र में खालों की डीपीआर का जीर्णोद्धार कार्य करवाएंगे। हम 100 करोड़ रुपए से गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर प्रणाली के रिमॉडलिंग का कार्य भी करवाएंगे। हैवी ट्रैफिक से राहत दिलाने सड़क सुरक्षा तथा सुचारू आगमन हेतु प्रथम चरण में जैसलमेर में रिंग रोड के निर्माण का कार्य भी करवाया जाएगा। 70 करोड़ रुपए से पूनम स्टेडियम में भूमिगत पार्किंग, किला पार्किंग तथा हेरिटेज बाग के बेसौंदर्यीकरण के कार्य भी कराए जाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमारा चल रहा है। अब जैसलमेर समेत प्रदेश की धरा को जल संपन्न बनाने, हरा भरा बनाने के लिए हमने 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया है और ये आगे भी जारी रहेगा। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जन जागरूकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जल और पर्यावरण संरक्षण को परंपराओं और प्राकृतिक संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के लगभग 10,500 ग्राम पंचायतों में करीब 1.5 लाख कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों की भागीदारी रही है। अभियान के अंतर्गत 20,000 से अधिक जल स्रोतों को सफाई के कार्य किए हैं। साथ ही लगभग 17,000 कार्यालयों, अस्पताल और विद्यालयों की साफ सफाई की गई है। 7,000 पूर्ण कार्यों का अवलोकन, लोकार्पण किया गया और 2,200 नए कार्यों का शुभारंभ किया गया है। इस बार के योग दिवस की थीम व्यक्ति के साथ धरती की सेहत के लिए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी सरकार भी व्यक्ति एवं पर्यावरण की सेहत के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर हमने पिछले वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। इस वर्षा काल में हम 10 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर आपसे आग्रह करता हूं कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के साथ ही जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में अपनी भागीदारी निभाएंगे। यहाँ बच्चों, युवाओं, वरिष्ठजनों में योग के प्रति जो उत्साह नजर आया है वह मुझे स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान के लिए आशान्वित कर रहा है। जैसलमेर की धरती पर योग दिवस के आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं सभी आयोजकों को, योगाचार्यों, योग साधकों का आभार व्यक्त करता हूं और आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, आपका भी आभार करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।